Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. एक अरब शहर में एक बेहद अमीर सौदागर रहता था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो जिस चीज को छूता वो सोना बन जाती। मरने से पहले वो अपनी सारी दौलत अपने इकलौते बेटे अब्दुल्ला के नाम कर गया। अब्दुल्ला निहायत खूबसूरत, ज़हीन और दिल का सखी नौजवान था। वो हर किसी की मदद करता, दोस्तों की खूब खातिर मदारत करता और उसके दस्तरख्वान पर रोज़ाना सैकड़ों मेहमान खाते। मगर यही सखावत उसकी बर्बादी का सबब बनी। अब्दुल्ला की बेपनाह शाह खर्ची का अंजाम जल्द ही सामने आ गया। 1 साल के अंदर अंदर सारी दौलत ख़त्म हो गई और वो मुफलिस होकर रह गया। उसे न कारोबार का सलीका था, न हालात का उदराक। अलजायर जैसे बड़े शहर में अब उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लोग क्या कहेंगे? एक वक्त का अमीर तरीन शख्स आज नादार हो गया। ये सोचकर उसने बाप दादा का आबाई घर भी बेच डाला, कर्ज चकाए और खामोशी से घोड़े पर सवार होकर बहर रूम के साहिल की तरफ रवाना हो गया, बगैर किसी मंजिल के। रास्ते में सबसे पहले एक घना जंगल आया। दिन का वक्त होने के बावजूद वहां ऐसा सन्नाटा और तारीकी छाई हुई थी कि दिल कांपने लगा। अब्दुल्ला ने तलवार की दस्ता मजबूती से थामा और चौकिस नजरों से अतराफ का जायजा लेते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां का मंजर ऐसा खौफनाक था कि उसके कदम जैसे जमकर रह गए। एक लड़की दरख्त की शाख से उल्टी लटकी हुई थी, पाँव में रस्सी बंधी हुई थी और गर्दन से खून टपक रहा था। नीचे एक बड़ा सा प्याला रखा था जिसमें 3 चमकते सुर्ख कतरात मौजूद थे, मगर वो खून न थे बल्कि 3 अनमोल लाल थे। अब्दुल्ला धीरे से आगे बढ़ा, ये जानने के लिए कि आया लड़की जिंदा है या मर चुकी। मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक गैबी ताकत ने उसे रोक दिया, जैसे लड़की के गर्द कोई जादुई हिसार हो। उसने झुककर प्याले से एक लैल उठाया और अपनी पगड़ी में छिपा लिया। दिल में सोचा, उसे संभाल कर रखता हूँ। ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। उसके बाद वो दोबारा सफ़र पर रवाना हो गया। कई दिन के सफ़र के बाद वो एक अनजान शहर पहुंचा। न शहर का नाम जानता था, न ये कि किस मुल्क में है। अब्दुल्ला ने फैसला किया कि यहीं नई जिंदगी शुरू की जाए। बाकी बच्चे चंद सकों से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और किराए पर एक सादा सा मकान ले लिया। इसी शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी, निहायत हुसीन, दाना और जादू की अलमबरदार। बादशाह चाहता था कि उसकी बेटी वजीर के बेटे से शादी करे, मगर शर्त रखी कि शहजादी की रजामंदी अव्वलीन हो गई। एक दिन बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी, वजीर का बेटा तुम्हारे लिए मौजू रिश्ता है, क्या तुम राजी हो? शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं इसी शख्स से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करे। मेरे पास एक अनमोल लाल है। जो शख्स मेरे लिए वैसे ही 3 लाल ला दे, मैं इसी से ब्याह रचाऊंगी। बादशाह शिशद्र रह गया। कहा, अगर 3 न सही 1 भी हो तो शायद। अगले दिन बादशाह को खबर मिली कि एक अजनबी के पास ऐसा ही लाल है। अब्दुल्लाह को दरबार बुलाया गया, लाल देखा गया। बादशाह शहजादी के कमरे में गया और उसे लाल दिखाया। शहजादी ने एक नज़र डाली और सर हिलाकर कहा, ये तो सिर्फ 1 है, मुझे 3 चाहिए। बादशाह ने बहुत समझाया, मगर शहजादी अपनी जिद पर कायम रही। अब बादशाह ने अब्दुल्ला को हुक्म दिया, 2 और लाल ला दो। अगर कामयाब हुए तो इनाम व इकराम पाओगे, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो अपनी छोटी सी दुकान बंद करके एक बार फिर उस पुरासरार जंगल की तरफ रवाना हुआ। जब वहां पहुंचा, वही दरख्त, वही लड़की, अभी तक वैसे ही लटकी हुई। लेकिन इस बार अचानक आसमान पर बिजली चमकी और एक जोरदार धमाके के साथ एक होलनाक जादूगर अब्दुल्लाह के सामने आन खड़ा हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से जादूगर की नज़र अब्दुल्लाह पर ना पड़ी। वो जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गया। सांस रोके, दिल की धड़कन थामे, जब जादूगर ने अपनी छड़ी बुलंद की तो फजा में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने दरख्त से लड़की को उतारा, फिर जमीन पर लिटाकर उसकी जख्मी गर्दन पर हाथ फेरा।
लड़की की सांसें लूट आईं। वो धीरे से आंखें खोलने लगी, लेकिन जादूगर का दिल पत्थर का था। छड़ी बुलंद करते हुए चीखा, बोल, अब भी शादी से इनकार करेगी? लड़की ने आंखें खोलकर चीखकर कहा, कभी नहीं, चाहे मुझे 1000 बार मार डालो। जादूगर की आंखों में खून उतर आया। वो छड़ी दोबारा मारने ही वाला था कि अचानक अब्दुल्ला दरख्त के पीछे से निकला और बिजली की सी तेजी से तलवार चलाई। एक ही वार में जादूगर का सर जमीन पर आ गिरा। इसका काला वजूद मिट्टी में गिरा और फिर राख में बदलकर बिखर गया। लड़की कुछ लम्हे हैरत से अब्दुल्ला को देखती रही, फिर जैसे बरसों की कैद खत्म हो गई हो, वो दौड़ती हुई उसके कदमों में जा गिरी। रोते हुए बोली, आपने मुझे इस जालिम से बचाया, मैं सारी उम्र आपकी गुलाम रहूंगी। अब्दुल्ला ने नरमी से उसका हाथ थामा और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने लरसती आवाज में कहा, मेरा नाम रूबी है, मैं समंदर के बादशाह की बेटी हूँ। फिर वो सारी कहानी सुनाने लगी कि कैसे एक दिन महल के बाग में बैठी थी जब तूफान आया। हवा का एक झोंका उसे उठाकर उस तारीक जंगल में ले आया। जादूगर ने उसे कैद कर लिया, दरख्त से लटका दिया और उसके खून के कतरों से लाल बनाने लगा। हर बार वो आकर कहता, शादी कर लो, और वो हर बार इनकार करती। लेकिन आज मैं आज़ाद हूँ। अब्दुल्ला ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूबी ने शर्मा कर सर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, जब तक मेरे पास दुल्हन का लिबास और बारात न हो, ये मुमकिन नहीं। मुझे साहिल तक ले चलो, मैं लौट आऊंगी, वादा है। अब्दुल्ला ने उसे घोड़े पर सवार किया और समंदर के किनारे ले गया। रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। जब रूबी घोड़े से उतरी, अब्दुल्ला की तरफ मुड़ी, मुस्कुराकर बोली, यहीं रुकिए, मैं जल्द वापस आऊंगी। और वो समंदर में कूद गई। चंद लम्हों में लहरों में गुम हो गई। अब्दुल्ला वहीं खड़ा रहा, पानी को तकने लगा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक दूर कहीं से एक जुलूस नमूदार हुआ, जैसे पानी खुद कुछ लेकर आ रहा हो। जब जुलूस साहिल पर पहुंचा तो अब्दुल्ला की आंखें हैरत से खुल गईं। रूबी एक शानदार सुर्ख दुल्हन जोड़ा पहने डोली में बैठी थी। उसके चेहरे पर रोशनी बरस रही थी। बारात के आगे एक सियाह घोड़े पर एक सवार आ रहा था, सर पर ताज, कमर में तलवार, चेहरे पर जलाल। जब वो अब्दुल्ला के करीब पहुंचा तो बोला, शहजादे अब्दुल्ला, समंदर के बादशाह ने सलाम भेजा है। आपने हमारी शहजादी को बचाया। इस एहसान के बदले रूबी अब आपकी अमानत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये कहकर वो सवार समंदर में उतर गया और लहरों में गायब हो गया, जैसे कभी आया ही ना था। अब्दुल्ला और रूबी एक साथ डोली में बैठकर शहर वापस आए। शादी धूमधाम से हुई और दोनों बहुत खुश थे। मगर इधर बादशाह दरबार में अब्दुल्लाह की वापसी और वादा किए गए 2 लालों का इंतजार कर रहा था। जब खबर मिली कि अब्दुल्ला वापस आ चुका है और शादी भी कर चुका है, वो गुस्से से लाल पीला हो गया। अब्दुल्ला दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ हैं बाकी 2 लाल? अब्दुल्ला ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। बादशाह सलामत, मैं शादी में ऐसा उलझा कि लाल लाना भूल गया। फ़कत 1 महीना मोहलत दीजिए, वादा करता हूँ लाल पेश करूँगा। बादशाह ने सख्ती से कहा, याद रखो, या 1 महीने में लाल दो या जान। अब्दुल्ला अफसुर्दा लौटा। रूबी ने उसकी हालत देखी तो नरमी से पूछा, क्या हुआ? अब्दुल्ला ने सब कुछ सच सच कह सुनाया। रूबी मुस्कुराई, जैसे ये बात कोई मसला ही ना हो। फिर वो चाकू लेकर आई, अपने बाजू पर खफीफ जख्म लगाया। 2 कतरे खून जमीन पर गिरे और फौरन 2 चमकते हुए लाल बन गए। अब्दुल्ला ने हैरत से देखा। रूबी मुस्कुराई, मेरे खून के कतरे हमेशा लाल में बदलते हैं। अब्दुल्ला वो लाल लेकर दरबार पहुंचा। बादशाह खुश हुआ, पूछा, बताओ इनाम क्या चाहिए? अब्दुल्ला ने कहा, ये लाल शहजादी के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। बादशाह ने शहजादी को बुलाया और लाल पेश किए। फिर पूछा, अब तो वजीर के बेटे से शादी कर लोगी? शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ये तो पहली शर्त थी, अब दूसरी शर्त है। जो शख्स मेरे हार के लिए दूधिया रंग के मोती लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी।
बादशाह हैरत से बोला, ऐसे मोती हमारे मुल्क में नहीं। शहजादी ने नरमी से कहा, मगर जो शख्स 3 लाल ला सकता है वो मोती भी ला सकता है। दूसरे दिन बादशाह ने अब्दुल्ला को बुलाकर मोतियों का हुक्म दिया। अब्दुल्ला खामोशी से सर झुकाकर वापस लौटा। रूबी ने बात सुनी तो फौरन एक चिट्ठी लिखी, उस पर अपनी अंगूठी की मेहर लगाई और अब्दुल्ला को दिया। इसे लेकर साहिल जाओ, 3 बार पुकारो, ऐ समुंदर के बादशाह। फिर जो कासिद आए इसे चिट्ठी दे देना, बस सब्र रखना। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। वो साहिल पर गया, 3 बार पुकारा और अचानक पानी से एक देव कामत सियाह जिन नमूदार हुआ। अब्दुल्ला ने चिट्ठी दी और वो फौरन गायब हो गया। फिर 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं। चौथे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें समंदर पर पड़े, पानी की सतह पर एक जुलूस नमूदार हुआ। जैसे जैसे वो करीब आया, अब्दुल्ला ने देखा कि कम्हार एक डोली उठाए आ रहे हैं। डोली में एक हसैन दोशीज़ा बैठी थी। उसका रंग रूबी की तरह सुर्ख सफ़ेद नहीं बल्कि मोतियों की तरह दूधिया था, शफ़ाफ, नर्म और दिलकश। जुलूस के आगे वही घरसवार सियाह घोड़े पर सवार था जो पहले रूबी के साथ आया था। उसने अब्दुल्ला के करीब आकर कहा, शहजादे, समंदर के बादशाह ने आपको सलाम भेजा है। डोली में वो मोती मौजूद हैं जो हार के लिए दरकार थे और साथ में बादशाह के वजीर की बेटी भी। अब वो भी आपकी हो चुकी है। ये कहकर वो घोड़े समेत पानी में गोता लगाकर गायब हो गया। अब्दुल्ला नई दुल्हन के साथ घर आया। रूबी ने खुद दरवाजे पर आकर दोनों का शानदार इस्तकबाल किया और खुशी खुशी उनकी शादी की तैयारियां की। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 7 दिन और 7 रातें जश्न और दावतें चलती रहीं। एक दिन अब्दुल्ला ने रूबी से कहा, बेगम, कल मुझे बादशाह की खिदमत में ये मोती पेश करने हैं, आप ही बताइए क्या करूं? रूबी ने फौरन मोती को बुलाया और उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला और मोती दोनों हैरान रह गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक रूबी ने अपनी उल्टी हथेली से एक जोरदार थप्पड़ मोती के चेहरे पर मारा। मोती की आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। रूबी ने वो आंसू एक सुनहरी प्याले में जमा किए और फिर मोती को गले लगाकर खूब प्यार किया। जब प्याला दुधिया मोतियों से भर गया तो अगले रोज अब्दुल्ला उन्हें लेकर दरबार पहुंचा। बादशाह और शहजादी दोनों ये नायाब मोती देखकर बेहद खुश हुए, मगर शहजादी ने अपनी तीसरी शर्त भी रख दी। अब्बाजान, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कस्तूरी की खुशबू से भरी हुई एक डिबिया लाकर दी जाए। बादशाह ने फौरन अब्दुल्ला को हुक्म दिया, या तो 1 माह के अंदर कस्तूरी ले आओ या अपना सर दे दो। अब्दुल्ला ने रूबी को फिर अपना सारा मामला सुनाया और घबराकर कहा, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कस्तूरी कहाँ से मिलती है। रूबी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, कस्तूरी भी आ जाएगी, फिक्र न कीजिए। फिर वो उठकर एक खत लिखने बैठ गई। खत मुकम्मल करने के बाद उस पर अपनी अंगूठी की मेहर लगाई, उसे सेल करके अब्दुल्ला के हाथ में दिया और कहा, आप दोबारा इसी साहिल पर जाएं जहां पहले 2 बार गए थे। वहां पहुंचकर 3 बार पुकारना, ए समंदर के बादशाह। फिर जो एलची आए उसे ये खत दे देना, फिर इंतजार करना। अब्दुल्ला ने रूबी की हिदायत पर अमल किया। वो सीधा साहिल पर गया और 3 बार बुलंद आवाज से पुकारा, ए समंदर के बादशाह। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि पानी की सतह पर वही सिया जिन नमूदार हुआ। अब्दुल्ला ने उसे खत दिया और वो फौरन पानी में गायब हो गया। अब्दुल्ला ने सब्र से 3 दिन और 3 रातें साहिल पर गुजार दी। चौथे दिन सुबह के वक्त एक और जलूस नमूदार हुआ। करीब आने पर अब्दुल्ला ने देखा कि एक और डोली आ रही है। उसमें बैठी लड़की सुनहरी बालों वाली, चेहरे पर सोने जैसी चमक लिए बैठी थी और उससे एक लतीफ पुरकशिश खुशबू फैल रही थी। जुलूस के आगे वही घड़सवार सिया घोड़े पर सवार था। उसने करीब आकर कहा, शहजादे, यह है कस्तूरी, समंदर के बादशाह के सिपह सालार की बेटी। ये अब आपकी तीसरी बीवी है और ये वही है जिसके बदन से कुदरती खुशबू आती है। अब्दुल्ला कस्तूरी के साथ डोली में बैठा और डोली सीधी उसके घर पहुंची। रूबी और मोटी ने पुरजोश इस्तकबाल किया। शादी की तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल थीं।
धूमधाम से शादी हुई और कई दिनों तक दावतों और जश्न का सिलसिला जारी रहा। एक दिन अब्दुल्ला ने रूबी से कहा, बेगम, कस्तूरी बेगम की खुशबू से सारा घर महक उठा है, लेकिन ये खुशबू दुबिया में कैसे जमा हो सकती है? बादशाह को पेश करने का वक्त आ गया है। रूबी ने मुस्कुराकर कहा, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो कस्तूरी को धूप में ले गई। जब कस्तूरी धूप में बैठी रही तो उसके बदन से खुशबूदार पसीना बहने लगा। रूबी ने वो पसीना संभाल कर एक दबिया में जमा किया, यहाँ तक कि दबिया मुकम्मल भर गई। अगली सुबह अब्दुल्ला वो दबिया लेकर दरबार में पहुंचा। बादशाह ने जैसे ही ढक्कन खोला, खुशबू से महलात महक उठे। बादशाह खुशी से चलाया, मांगो जो चाहो मांगो, अब तो मेरी बेटी वजीर के बेटे से शादी पर राजी हो जाएगी। लेकिन अब्दुल्ला ने अदब से कहा, हुजूर, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं। शहजादी कस्तूरी दबिया पाकर बहुत खुश हुई, मगर जब वजीर के बेटे से शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया। अब्बा जान, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसी से शादी करूंगी जो मेरे लिए 3 अनमोल लाल, दूधिया मोटी और कस्तूरी की दबिया लाएगा। बादशाह ने कहा, बेटी, क्या फर्क पड़ता है? तोहफे तो वजीर के बेटे के नाम पर ही लाए गए हैं। शहजादी ने पुरअज़्म लहजे में कहा, नहीं अब्बा जान, ये सब कुछ अब्दुल्ला ने लाया है और मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। बादशाह ने कहा, मगर बेटी, अब्दुल्ला की तो पहले ही 3 बीवियां हैं। शहजादी मुस्कुराकर बोली, मैं सब जानती हूँ अब्बा जान, वो तीनों बेवियां समुंदर की बेटियां हैं, रूबी, मोटी और किस्तूरी। तीनों मेरी बहनों जैसी हैं। बादशाह अपनी बेटी की ख्वाहिश के आगे झुक गया। इसी दिन अब्दुल्ला और शहजादी की शादी बड़ी शानो शौकत से हुई। पूरे मुल्क में खुशी मनाई गई, गरीबों में खाने बांटे गए और खुशियां फैल गईं। अब्दुल्ला सौदागर अपनी 4 बीवियों के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। सब बीवियां बहनों की तरह रहतीं, न हसद न झगड़ा। अब्दुल्ला सबके साथ बराबर सुलूक करता। जब बादशाह बूढ़ा हुआ तो अपना ताज व तख्त अब्दुल्ला को सौंप दिया। अब्दुल्ला ने बरसों बड़ी दानिशमंदी, मोहब्बत और इंसाफ से हुकूमत की और उसका नाम हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गया।